बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करेंगे। डियर फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट किस कंडीशन में प्रिपेयर की जाती है? जब टू ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान सब्सिडी और पेरेंट कंपनी का रिलेशनशिप अकर हो। यानी डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड कंपनी ने XYZ लिमिटेड कंपनी में कुछ शेयर्स परचेज किए हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ABC कंपनी क्या कहलाती है? पेरेंट कंपनी। और XYZ कंपनी क्या कहलाती है? सब्सिडी कंपनी। और डियर फ्रेंड्स, अब साल के एंड पर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी पेरेंट कंपनी यानी ABC। यानी डियर फ्रेंड्स, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट से क्या मुराद है? यानी एक कंबाइंड स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगी बोथ ऑर्गेनाइजेशंस की ABC लिमिटेड कंपनी। डियर फ्रेंड्स, ABC लिमिटेड कंपनी को कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करने के लिए क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है? डियर फ्रेंड्स, बोथ ऑर्गेनाइजेशन की इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है ABC लिमिटेड कंपनी को। यानी ABC अपनी इंफॉर्मेशन को भी यूज़ करेगी और XYZ लिमिटेड कंपनी की इनकम स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन भी यूज़ करते हुए एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करेगी। तो डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेरेंट कंपनी का यहाँ पे नेम मेंशन कर देंगे, फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड कंपनी। देन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और फॉर द एंडेड पीरियड 31 दिसंबर 2000 समथिंग। डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकम स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सेल रेवेन्यू फिगर से। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे सेल रेवेन्यू का फिगर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? डियर फ्रेंड्स, सब्सिडी का सेल रेवेन्यू का फिगर जो हमें गिवन होगा और पेरेंट कंपनी की सेल रेवेन्यू का जो फिगर हमें गिवन होगा, दोनों का हम आपस में ऐड कर देंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर कोई इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड अकर हुई है बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, तो देन उस वैल्यू का हम यहाँ से माइनस कर देंगे और सेल रेवेन्यू का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे फॉर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। डियर फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें से कॉस्ट ऑफ सेल के फिगर को लेस कर देंगे। वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यानी बोथ ऑर्गेनाइजेशंस की जो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर हमें गिवन होगी उसे ऐड कर देंगे। और डियर फ्रेंड, जो इंटर ग्रुप ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड अकर होगी बिटवीन बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, उस वैल्यू को हम यहाँ से माइनस कर देंगे। और डियर फ्रेंड्स, जैसे कि अगर कोई ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड अकर हुई है तो उस पर अगर कोई अनरिलाइजेबल प्रॉफिट अर्न किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो उस वैल्यू का हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन हम कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट हम ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी इन दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ले लेंगे, सेल में से माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ सेल को, तो हम ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, एक और मेथड यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल को हम एक और मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर कैलकुलेट कर लें और सेल रेवेन्यू का फिगर कैलकुलेट कर लें, फिर दोनों का डिफरेंस ले लें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर आ जाएगा। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अब हम ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल? डियर फ्रेंड्स, वेरी इजी है। यानी बोथ ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रॉस प्रॉफिट का हमें फिगर होगा, यानी सब्सिडी कंपनी का और पेरेंट कंपनी का, उसे आपस में ऐड कर देंगे। और डियर फ्रेंड्स, यहाँ से अनरिलाइजेबल प्रॉफिट जो भी अर्न करेगी ऑर्गेनाइजेशन उसे लेस कर देंगे। तो डियर फ्रेंड्स, हम ग्रॉस प्रॉफिट का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे बिफोर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल। ग्रॉस प्रॉफिट जैसा कि कैलकुलेट कर लेंगे और सेल रेवेन्यू का फिगर कैलकुलेट कर लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर आ जाएगा। ठीक है। डियर फ्रेंड्स, दोनों तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल का फिगर सेम आएगा। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों मेथड्स वैलिड मेथड है। हम किसी भी मेथड को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिन एक्सपेंसेस, इनको लेस कर देंगे। अब डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का फिगर हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यानी बोथ ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी कंपनी और पेरेंट कंपनी की जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट गिवन होगी उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे और फाइनल फिगर को यहाँ पर लिख लेंगे हम। इसी तरह डियर फ्रेंड्स, एडमिन एक्सपेंसेस भी बोथ ऑर्गेनाइजेशन यानी सब्सिडी कंपनी और पेरेंट कंपनी दोनों के ऐड कर देंगे। और डियर फ्रेंड्स, अगर कोई इंपेयरमेंट लॉस अकर हुआ है, यानी डियर फ्रेंड्स लास्ट ईयर कोई इंपेयरमेंट लॉस में इंक्रीज आया है, यानी इंपेयरमेंट लॉस अकर हुआ है, तो उस वैल्यू को भी यहाँ पे हम ऐड कर देंगे एडमिन एक्सपेंसेस में। देन यहाँ पे फाइनल फिगर हम लिख लेंगे। ठीक है। अगर डियर फ्रेंड्स कोई सेपरेट हमें एडमिन एक्सपेंस गिवन है तो वो भी यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक। अब डियर फ्रेंड्स, इन बोथ एक्सपेंसेस को आपस में ऐड कर देंगे और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू में से माइनस कर देंगे, तो हम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह पे कर रही हैं बोथ ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो भी हम यहाँ से लेस कर देंगे। यानी फॉर एग्जांपल सब्सिडी कंपनी भी कुछ इंटरेस्ट की अमाउंट पे कर रही है
और पेरेंट कंपनी भी, तो दोनों के अमाउंट को आपस में ऐड करके हम वो वैल्यू यहाँ से माइनस कर देंगे और देन हम डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। और डियर फ्रेंड्स इसी तरह टैक्स अगर ऑर्गेनाइजेशन यानी दोनों ऑर्गेनाइजेशन सब्सिडी और पेरेंट कंपनी कुछ टैक्स अमाउंट पे कर रही हैं, ठीक है, तो वो भी हम दोनों वैल्यूज आपस में ऐड कर देंगे और यहाँ से फाइनल फिगर को माइनस कर देंगे टैक्स की और देन डियर फ्रेंड्स हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम बेसिक फॉर्मेट यूज करते हुए एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन अभी हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई क्योंकि अब इस वाले प्रॉफिट को हमने टू जगह एट्रीब्यूट करना है यानी डिस्ट्रीब्यूट करना है। डियर फ्रेंड्स दो जगह हम कहाँ कहाँ करेंगे, यानी डियर फ्रेंड्स इसका कुछ पार्ट हम ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कुछ पार्ट हम एनसीआई यानी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डियर फ्रेंड्स एनसीआई के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत है। यहाँ पे हम कुछ कैलकुलेशन करते हैं पहले और देन हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कुछ पार्ट इसी प्रॉफिट का एनसीआई में। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अब हम अनरिलाइजेबल प्रॉफिट एडजस्टमेंट को एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डियर फ्रेंड्स फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि पेरेंट कंपनी एबीसी लिमिटेड कंपनी ने सेल की हैं कुछ गुड्स सब्सिडी कंपनी यानी XYZ लिमिटेड कंपनी को। फॉर एग्जांपल 100 की सेल्स अकर हुई है, ठीक है, यानी 100 की सेल की है, उनकी कॉस्ट क्या थी 50। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जैसा कि प्रॉफिट 50 का प्रॉफिट अर्न कर रही है। डियर फ्रेंड्स सपोज करते हैं कि XYZ लिमिटेड कंपनी ने भी जो चीजें परचेज की थी ABC लिमिटेड कंपनी से वो आगे सेल कर दी है, यानी 50% गुड्स आगे सेल कर दी है किसी और को, यानी डियर फ्रेंड्स 50% गुड्स का प्रॉफिट रियलाइज कर लिया है। अब बाकी की 50% गुड्स रह गए यानी जिनका प्रॉफिट अनरिलाइजेबल है और हम अनरिलाइजेबल प्रॉफिट ही को एडजस्ट करते हैं कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स में। यानी अब इसी प्रॉफिट का हम 50% ले तो वो तो रियलाइज हो गया, तो बाकी का अनरिलाइजेबल प्रॉफिट हमारा कितना बचा रह गया 25। यानी डियर फ्रेंड्स इसी 25 की वैल्यू को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, यानी फर्स्ट यहाँ पे जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स जब हम अगर हम डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सब्सिडी कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू को और पेरेंट कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू को ऐड कर देंगे और अनरिलाइजेबल प्रॉफिट की वैल्यू को यहाँ से लेस कर देंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद लास्ट हम यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडी कंपनी के एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। यानी डियर फ्रेंड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हमें सब्सिडी कंपनी का गिवन होगा उसे हम एडजस्ट करेंगे। ठीक है, उस वैल्यू में से लेस कर देंगे अनरिलाइजेबल प्रॉफिट को। डियर फ्रेंड्स लेकिन याद रहे इसके लिए एक कंडीशन है, इफ सब्सिडी कंपनी अर्न करे अनरिलाइजेबल प्रॉफिट तो वो वैल्यू हम यहाँ से लेस कर देंगे सारी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये प्रॉफिट 25 का अनरिलाइजेबल अर्न किया है और ये अनरिलाइजेबल प्रॉफिट सब्सिडी कंपनी अर्न करती है, यानी सब्सिडी कंपनी कुछ गुड्स सेल करती है पेरेंट कंपनी को और उन पर अनरिलाइजेबल प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, तो वो वैल्यू यहाँ से सारी माइनस कर देंगे। ठीक है, इसी तरह इम्पेयरमेंट लॉस की वैल्यू भी हम माइनस कर देंगे, लेकिन इसके लिए भी एक कंडीशन है, इफ 100% गुडविल का क्वेश्चन होगा यानी हमें एनसीआई गुडविल की वैल्यू भी गिवन होगी क्वेश्चन में, देन यहाँ से इम्पेयरमेंट लॉस जो भी अकर होगा साल में वो डियर फ्रेंड्स यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी इस प्रॉफिट में से जो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ सब्सिडी कंपनी का गिवन होगा। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स इसी तरह अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने कैलकुलेट किया है या किसी भी नॉन करेंट एसेट की नेट बुक वैल्यू में इंक्रीज आया है और उस इंक्रीज वैल्यू पे हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया है तो वो वैल्यू भी यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद डियर फ्रेंड्स रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। डियर फ्रेंड्स रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन से मुराद क्या है, फॉर एग्जांपल एक्विजिशन डेट पर किसी भी नॉन करंट एसेट की वैल्यू में डिक्रीज आया है तो उस डिक्रीज्ड वैल्यू पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे और वो वैल्यू यहाँ पर ऐड कर देंगे, वो हमारी क्या कहलाती है रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये फॉलोइंग एडजस्टमेंट करने के बाद यानी इन तमाम वैल्यूज को एडलेस करने के बाद हम एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यानी अब हम एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का उतना परसेंट ले लेंगे जितना परसेंट हमारे पास कंट्रोल नहीं है। ठीक है, यानी एनसीआई पार्ट हमारे पास जितना भी है वो हम इस प्रॉफिट का ले लेंगे और डियर फ्रेंड्स वो हम यहाँ पे एनसीआई में चार्ज कर देंगे। अब जो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया है और एनसीआई की वैल्यू फाइंड की है, इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस ले लेंगे और जो वैल्यू हमारे पास बकिया की बचती है वो हम यहाँ पे ग्रुप में चार्ज कर देंगे। ठीक है,
डियर फ्रेंड्स, इस तरह से हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपरली एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे और एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम प्रिपेयर करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजीद एनहांस करेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आज के इस लेक्चर से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हो, यानी कोई भी पॉइंट जो आपको क्लियर ना हुआ हो, डियर फ्रेंड्स आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ लीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।